जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका उदय राजपूत एकेडमी में ऑर्डर रैंकिंग के पार्ट 2 में। इससे पहले कल हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था और आप सभी का बहुत ही अच्छा सपोर्ट उस ऑनलाइन चैट में मुझे दिखा था और सभी ने कमेंट्स भी किए थे। धन्यवाद इसके लिए। हम इस वीडियो में ऑर्डर रैंकिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं। चलिए, ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको शो हो रहा था ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने इसमें बताया था, राधा बाएं छोर से 7वें स्थान पर थी। राधा के दाएं मतलब कॉन्सेप्ट क्या निकालने वाले हम, बाएं छोर से राधा थी और राधा के दाएं आया तो प्लस हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि 7 में 8 जोड़ा तो हमने 15 किया। और रैंक फाइनली कहाँ से आई? लेफ्ट से, मतलब बेसिक डायरेक्शन जो स्टार्टिंग की डायरेक्शन थी उसी से फाइनल रैंक निकलेगी। हम प्लस तो कर देंगे दोनों डिजिट को, लेकिन फाइनली हम यही कहेंगे जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड से ही कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि कृष्णा की रैंक 7 में 8 जुड़ने के बाद ये कहलाई बाएं से, लेफ्ट से 15। ठीक, और देखिए ये क्वेश्चन कल एक रामनाथ नाम से आईडी थी, उसमें बार बार पूछा जा रहा था कि रैंक्स किस प्रकार होती हैं। तो देखिए मैंने उनसे बोला भी था कि नेक्स्ट वीडियो में ये डाउट आपका क्लियर होने वाला है। अपोजिट रैंक जो है लेफ्ट में राइट ऐड होगा हमेशा, या राइट से जो रैंक है उसमें लेफ्ट आएगा तो ऐड होगा। ठीक है, और सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है? प्लस, और सेम डायरेक्शन कोई है, सेम डायरेक्शन मतलब लेफ्ट और लेफ्ट है तो माइनस होगा, राइट और राइट है तो माइनस होगा। ठीक, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन सेंस का। सेम डायरेक्शन माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन प्लस होती है। देखिए सेम डायरेक्शन पे आधारित हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक पंक्ति में सोहन बाएं छोर से 16वें स्थान पर है और कृष्णा सोहन के बाएं 6वें स्थान पर है, जो कि दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ये जो कि का कॉन्सेप्ट भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, एक बार और हम रिपीट कर लेंगे। ठीक है, कुल व्यक्ति कितने हैं हमें इसमें टोटल फाइंड करने हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, इसका पंक्ति बनाते हैं। सबसे पहले इसमें बोला गया है सोहन बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। ये रहा बायां छोर, पंक्ति का बायां छोर या लेफ्ट हैंड हमेशा इस तरफ ही रहेगा। और जैसे हम देखते हैं राइट हैंड हमारा इस तरफ होता है तो इस पंक्ति का राइट हैंड भी इस तरफ ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा राइट हैंड है तो राइट हैंड हमेशा इस तरफ ही चलता है, चाहे डायरेक्शन सेंस हो या ऑर्डर रैंकिंग हो या फिर बैठक व्यवस्था हो, मतलब कहने का ये है सिटिंग अरेंजमेंट हो। ठीक है, सभी में ये सेम चलता है। यदि हम देखें तो यहाँ पे राइट हैंड इस तरफ ही रहने वाला है और लेफ्ट हैंड इस तरफ ही रहने वाला है। सोहन बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, ये रहा बायां छोर। यहाँ से 16वें स्थान पर सोहन है। जब हम गिनेंगे तो 16 स्थान आ रहे होंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16वां स्थान किसका है? सोहन का। यहाँ पे कौन है? सोहन है इस स्थान पर। ये क्या है? बाएं छोर से 16वां स्थान है फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड से कितना है? 16वां स्थान है। इसके बाद आगे क्या बोला गया है? और कृष्णा जो है वो सोहन के बाएं बैठा है। देखिए अभी मैंने बताया था सेम डायरेक्शन माइनस होती। ये लेफ्ट से 16 है, ये हमने लिखा लेफ्ट से 16। ओके, ठीक है। अब आया जो कृष्णा की रैंक है वो सोहन के बाएं, सोहन के ही बाएं मतलब इसी के लेफ्ट चलेंगे। कितना? 6। तो सेम डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था? माइनस होती है। तो कितना आना चाहिए? 10। कहाँ से आएगी? जो बेसिक डायरेक्शन थी उससे, मतलब लेफ्ट से 10 आना चाहिए। ठीक, और कहने का क्या मतलब है? जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सोहन जो नाम का व्यक्ति है इस पंक्ति में जैसे राइट और लेफ्ट हैं वैसे ही इस व्यक्ति के होंगे, या इस व्यक्ति के नहीं, इस पंक्ति में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं सभी के लेफ्ट और राइट इस प्रकार ही होंगे जैसे पंक्ति के। पंक्ति में लेफ्ट इस तरफ है तो इस व्यक्ति का लेफ्ट इस तरफ होगा, पंक्ति में राइट इस तरफ है तो इस व्यक्ति का राइट भी इस तरफ होगा। ठीक, और सेम डायरेक्शन माइनस होती हैं, इस कॉन्सेप्ट से भी हम कर सकते हैं, या फिर देखें कि ये माइनस क्यों होती हैं, ये बात भी हमें अभी बिल्कुल क्लियर होने वाली है। ठीक, देखें
हमने देखा बाएं छोर से 16वें स्थान पर है सोहन, और कृष्णा सोहन के बाएं 6वें स्थान पर बैठा है। सोहन के बाएं हम यहाँ से यहाँ तक 16 चले, 16 व्यक्ति बिठाए हमने यहाँ पे, और जब सोहन के बाएं 6वें स्थान पर कृष्णा है तो सोहन का बाएं तो इस तरफ होगा, वापस चलना पड़ेगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये स्थान किसका होना चाहिए? ये वाला, ये स्थान होना चाहिए कृष्णा का। किसका होना चाहिए? ये कृष्णा का। ठीक, ये स्थान कृष्णा बैठा हुआ है ना। और ये कितना आना चाहिए? देखिए यहाँ से गिन लेते हैं, ये लेफ्ट से 10 कैसे आया, वही तो मैं बता रहा था कि 16 से जब 6 कम करेंगे तो लेफ्ट से कृष्णा कितना कहलाएगा? लेफ्ट से कृष्णा 10 कहलाएगा। कृष्णा की जो रैंक होगी वो लेफ्ट से 10 कहलाएगी। ठीक है, कृष्णा की जो रैंक होगी वो कितनी कहलाएगी? लेफ्ट से 10। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ से भी सेटिस्फाई कर लिया और हमने यहाँ से भी देखा। तो कृष्णा की रैंक, यदि हमें पंक्ति में इतना ना उलझना होता या कॉन्सेप्ट ना समझना होता तो हम डायरेक्टली कृष्णा की रैंक लेफ्ट से पता कर सकते थे। ठीक, सेम डायरेक्शन कॉन्सेप्ट या अपोजिट डायरेक्शन कॉन्सेप्ट। कल जो क्वेश्चन किया था वो अपोजिट डायरेक्शन में था, लेफ्ट से था, राइट जाना था इसलिए प्लस कर दिया था। इसमें लेफ्ट से ही था क्वेश्चन और लेफ्ट ही आना था तो माइनस कर दिया। और कृष्णा की रैंक लेफ्ट से 10 हमें मिल चुकी है। क्वेश्चन हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। जो कि दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ये जो की का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हमने कल क्या देखा था? इसके नज़दीक वाला जो पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन जो बनता है, वही इसको इंडिकेट करता है, या उसके लिए ही ये बात लिखी रहती है। जब जोकी के लिए हम यहाँ से रिवर्स गए तो हमने देखा सोहन सबसे पहले पड़ेगा, मतलब ये जो बात लिखी गई है वो सोहन के लिए लिखी गई। हम जोकी को काट के सोहन भी पढ़ सकते हैं। सोहन दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ये जो सोहन है इस छोर से, दाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। सोहन दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ठीक है, सोहन दाएं छोर से 15वें स्थान पर होगा। अच्छा देखिए, जैसे ही हमें एक व्यक्ति की दोनों साइड से रैंक मिली, एक व्यक्ति की दोनों साइड से रैंक मिली, तो टोटल आसानी से हम बता सकते हैं, है ना। टोटल आसानी से बता सकते हैं। टोटल क्या होता है? दोनों साइड की रैंक -1। तो टोटल ही हमें इसमें निकालने थे। टोटल फाइंड करने के लिए उस व्यक्ति की, सोहन की लेफ्ट से रैंक मतलब 16, और इसी व्यक्ति मतलब सोहन की राइट से रैंक 15 -1, और 15 16 31 जुड़ के उसमें से एक कम होगा तो बचेगा 30। मतलब टोटल व्यक्ति कितने आए? 30। इस पंक्ति में टोटल 30 होंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये कहा जाता कृष्णा की रैंक बताएं दाएं छोर से, तो सभी कमेंट बॉक्स में कृष्णा की रैंक दाएं छोर से लिखें, क्योंकि ये एक नया क्वेश्चन, या फिर कल जिसने बहुत अच्छे से समझा होगा वो इसको कर सकता है। कि इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जो कृष्णा की रैंक है, कृष्णा की रैंक दाएं छोर से कौन बता सकता है? राइट साइड से, राइट साइड से बताना है। ठीक, ये है आपके लिए क्वेश्चन, इसी में एक नया क्वेश्चन जो आपको बताना है। ठीक है, कृष्णा की रैंक दाएं छोर से क्या होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड से तो हमने फाइंड की, है ना। दाएं छोर से क्या होगी, इसको निकालने के लिए मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर पुट करें, क्योंकि क्वेश्चन अब ऐसा हो गया कि एक पंक्ति में कुल 30 व्यक्ति हैं, ये 30, और कृष्णा बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। तो दाएं छोर से रैंक क्या होगी? हमें पता है कि यही सेम फॉर्मूला फिर लगा सकते हैं, है ना, कि टोटल दिए हैं, टोटल हमें पता है 30, है ना। लेफ्ट से रैंक है 10 प्लस राइट रैंक -1। ठीक, 10 से 1 गया, 9 बचा, प्लस राइट 30, 9 इधर आया, माइनस होगा, तो 30 से 9 जाएगा, 30 से 9 जाएगा तो 21 बचेगा। राइट रैंक कितनी होगी कृष्णा की? 21 होगी। कृष्णा की राइट से रैंक कितनी आएगी? 21 करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली मज़ा आने वाला है आगे। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राधा बाएं छोर से 12वें स्थान पर है और सोहन दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। सोहन के बाएं राधा 5वें स्थान पर है। तो बताइए, इसमें 3 चीज़ें हमें बतानी है। कुल व्यक्ति कितने हैं, राधा की रैंक दाएं छोर से कितनी है,
बीच में कितने व्यक्ति होंगे, राधा और सोहन के। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें बतानी हो, और जिसने भी ये तीनों आंसर करेक्ट दे दिए, समझ जाइए या समझ लेना, अभी तक जो भी हमने पढ़ा था बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। ठीक है, तो सभी कोशिश जरूर करें, है ना। और जब तक इसको बेसिक से मैं भी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, आप सभी अपने स्तर पे कोशिश करें, और जिस जिसके भी आंसर आते जा रहे हैं या जो भी आंसर आते जा रहे हैं, एटलीस्ट वो कमेंट बॉक्स में पुट जरूर करते जाएं, है ना, जिससे पता चले कि आप लोग भी कितना अवेयर हैं इस चीज़ में, या फिर इसमें कितना समझ पा रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। एक पंक्ति में राधा बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। राधा बाएं छोर से है 12वें स्थान पर। बाएं छोर कौन सा होता है, जिसको हम लेफ्ट कहते हैं, दायां छोर जिसको हम राइट कहते हैं। ठीक, इस बाएं छोर से राधा 12वें स्थान पर है। मान लीजिए राधा को यहाँ बिठाया हमने, ये है राधा, और जब बाएं छोर से हमने काउंट किया तो राधा तक 12 व्यक्ति आ रहे होंगे, है ना। राधा की रैंक लेफ्ट से 12 आ रही होगी। ठीक, उसके बाद सोहन दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। देखिए यहाँ पे इस पंक्ति में सोहन को हम दाएं छोर से यहाँ बनाएं या यहाँ बनाएं, ये कन्फ्यूजन है। लेकिन एक बात है, जैसी हम आगे लाइन पढ़ते हैं, सोहन के बाएं है राधा, मतलब सोहन यहाँ बैठेगा तभी तो बाएं में राधा आ पाएगी। यहाँ पे कहीं पे भी सोहन को बिठाएं तब ही बाएं में उसके राधा हो पाएगी, मतलब यहीं कहीं पे सोहन को हमें बिठाना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे बिठा दिया, और दाएं छोर से सोहन के लिए बोला क्या गया था, सोहन दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, दाएं छोर से 14वें स्थान पर। ठीक, मतलब यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 14वां स्थान आएगा, ये किसका आएगा, सोहन का आएगा। ठीक, और जो आखिरी पॉइंट है उसको और रिलेट कर देते हैं। सोहन के बाएं राधा 5वें स्थान पर है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5वें स्थान पर हो गई सोहन के बाएं। अच्छा, सोहन के बाएं इस तरफ ही क्यों होगा, क्योंकि मैंने 2 बार बता दिया, एक बार और बता देता हूँ कि सोहन का लेफ्ट इस तरफ ही होगा और सोहन का राइट इस तरफ ही होगा। ठीक, और हम ऐसे भी समझ सकते थे, सोहन की जो रैंक थी वो राइट साइड से दी थी। कहाँ से दी थी, राइट से, और सोहन के बाएं राधा को लेके आना था, तो बाएं क्या होता, प्लस होता। ठीक, और हम ये भी कह सकते हैं कि जब सोहन राइट से 14वें स्थान पर है तो सोहन से हम 5 और आगे जाएंगे, तो ये जो रैंक निकलेगी यहाँ से 14 तो यहाँ तक हो जाएंगे, उसके बाद 5 और आगे इस तरफ ही जाएंगे। ठीक, तो दाएं छोर से 14 के बाद 5 और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 19। ये दाएं छोर से राधा की रैंक कहलाएगी, क्योंकि यहाँ तक तो 14 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति और बढ़ जाएंगे, राधा तक पहुँच जाएंगे, तो राधा की रैंक दाएं छोर से 19 हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही राधा की रैंक हमें लेफ्ट से और राइट से मिल जाती है, हम टोटल व्यक्ति निकालने के बारे में सोच सकते हैं या निकाल सकते हैं। टोटल निकालने के लिए हमें पता है एक व्यक्ति की लेफ्ट से रैंक जो कि 12 है राधा की रैंक, और उसी व्यक्ति की राइट से रैंक जो कि 19 है। दोनों को जोड़कर यदि -1 करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट रैंक -1, क्योंकि टोटल का फॉर्मूला यही होता है, किसी एक व्यक्ति की लेफ्ट और राइट की रैंक को जोड़ के -1 कर दें, तो टोटल कितने आएंगे, 12, 19, 31, एक कम हुआ 30, मतलब टोटल व्यक्ति कितने आए इस पंक्ति में, 30। ठीक, पहला आंसर आ गया। राधा की रैंक दाएं छोर से, राधा की रैंक दाएं छोर से हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी, 19 है। सेकंड आंसर हमारा कितना है, देखिए ये तो हमारा ए का आंसर हो गया, ये हमारा जो आंसर बना राइट से 19, ये पॉइंट बी का आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि राधा की रैंक राइट से 19 हमने पहले ही निकाल दी है ना। और इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं टोटल निकालने के लिए, लेकिन टोटल निकालने से पहले भी हमें पता है कि हमने टोटल निकाले ही इस पॉइंट से। ठीक, तो राधा की रैंक तो पहले ही हमें चाहिए थी, हम पहले ही फाइंड कर चुके थे। बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये है खास या नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने देखा है कि सोहन के बाएं राधा 5वें स्थान पर है, सोहन के बाएं राधा 5वें स्थान पर है। जब 5वें स्थान पर है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें स्थान पर तो राधा है, जबकि हमें राधा और सोहन के बीच बताने हैं, तो बीच में क्लियर हमें दिख रहे हैं, एक व्यक्ति आया, 2, 3, 4, मतलब टोटल पॉसिबल जो व्यक्ति हुए कितने हुए, 4। बीच में सोहन और राधा के बीच में कितने आए, 4 व्यक्ति आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 समझ आया होगा। या हम ये भी कह सकते हैं, जब भी इस प्रकार बोले ना, सोहन के बाएं 5वें स्थान पर या 6वें स्थान पर, तो इससे कम कर सकते हैं। ठीक,
तो जो भी वैल्यू हो उससे एक कम बताएं, क्योंकि 5वें स्थान पर मतलब राधा उन 5 में है, जबकि राधा और सोहन के बीच में बताने हैं, तो बीच वाले व्यक्ति कितने होंगे, ये 4। मतलब ऑप्शन नंबर सी का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 4। ठीक है, तीनों ऑप्शंस के आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में हम एक और क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इसमें डाल सकते हैं। कैसे कि सोहन की लेफ्ट साइड से रैंक क्या होगी, सोहन की लेफ्ट साइड से रैंक निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल पता है। ठीक, लेफ्ट साइड से रैंक पता कर लेंगे, राइट से रैंक पता है सोहन की -1। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि सोहन की लेफ्ट साइड से रैंक कितनी होगी, क्योंकि टोटल हमने 30 निकाल लिए हैं, लेफ्ट से हम रैंक निकाल रहे हैं, राइट से क्वेश्चन ने बताई थी रैंक सोहन की 14 -1, यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे। 14 से 1 गया, 14 से 1 गया तो बचा 13, और यहाँ चल रहा है 30, और 13 जब बराबर की इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का, मतलब 30 - 13 बराबर लेफ्ट से रैंक जो आएगी। 30 से 13 गए 17, लेफ्ट से रैंक, ये जो लेफ्ट से रैंक है किसकी है, सोहन की है। ठीक, सोहन लेफ्ट से कितने स्थान पर होगा, 17वें स्थान पर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यदि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में रजनी बाएं छोर से 7वें स्थान पर है और रानी दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कुल 15 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं। तो रजनी और रानी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, ये न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें हमें बीच में व्यक्ति निकालने होते हैं। चलिए किस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहले हम पंक्ति बनाते हैं, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पंक्ति बनाते ही समझ आ जाएगा। ठीक, ये एक पंक्ति रही, इसमें ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड, हर बार हम इसी प्रकार बना रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट से मेरा मतलब बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। ठीक, इसमें बोला गया है रजनी बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। ठीक है, इसमें पहले तो हम देखें टोटल व्यक्ति कितने। जब भी हमें टोटल व्यक्ति दे दिए हों तो सबसे पहले हम उस पंक्ति में टोटल व्यक्ति देख लिया करें कि इसमें 15 व्यक्ति हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, ये टोटल 15 व्यक्ति हैं, 15 से ज़्यादा इसमें हो ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन ने पहले ही फिक्स कर दिया है। मान लीजिए मैं उन 15 को बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15वां। ठीक है, 15 के 15 व्यक्ति मैंने यहाँ पे बना दिए। अब देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, बस जैसा क्वेश्चन ने कहा है हम वैसा ही काम करते हैं। बाएं छोर से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वें स्थान पर बाएं छोर से कौन है, रजनी। ठीक, यहाँ पे बाएं छोर से 7th प्लेस पर है। ठीक, और दाएं छोर से 5वें स्थान पर, दाएं छोर से 5वें स्थान पर कौन है, रानी। 1 2 3 4 5, ये 5वें स्थान पर है रानी। कहाँ से, दाएं छोर से। ठीक है, हमें बताना था रजनी और रानी के बीच में कितने, रजनी और रानी के बीच में कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, 1 2 3, मतलब 3 व्यक्ति ही बीच में होंगे, है ना। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से हम आंसर निकाल पाए, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा है। लेकिन एक बात यदि हम देखें, हर बार यदि हम पंक्ति बनाने से बचना चाहें, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पंक्ति ना बनाना पड़े, तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि इसमें टोटल व्यक्ति थे कितने, 15, टोटल व्यक्ति थी 15। ठीक है, लेफ्ट वाली रैंक रजनी की कितनी दी थी, 7, रानी की राइट से रैंक 5। ठीक है, तो हमें करना क्या है, जो लेफ्ट और राइट से 2 व्यक्तियों की रैंक है उसको टोटल में से माइनस यदि हम कर देते हैं तो हमें बीच के व्यक्ति मिल जाएंगे। ठीक है, बीच वाले व्यक्ति निकालने के लिए हमें टोटल से एक व्यक्ति की लेफ्ट से रैंक दूसरे व्यक्ति की राइट से रैंक को माइनस करना पड़ेगा। टोटल होगा 15, 15 से लेफ्ट है 7 और रानी है राइट से 5, मतलब 15 से सबसे पहले 7 यदि हम कम करते हैं तो 8 बचेगा, 8 से 5 और कम करेंगे तो बचेगा
3, तो बीच में कितने आए? 3 व्यक्ति, ठीक है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि एक छड़ी है जो 15 सेंटीमीटर है, इसको 7 सेंटीमीटर इधर से काट दिया जाए और 5 सेंटीमीटर इधर से काट दिया जाए तो 3 सेंटीमीटर की ही बचेगी, है ना। इस प्रकार भी हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार भी देख सकते हैं टोटल में से 2 रैंक जो दी हैं उन दोनों को जोड़ के कम कर दो, जोड़ के कम कर दो या एक एक करके कम कर दो, आना तो सेम ही आंसर, ठीक। जैसा भी आप समझना चाहें इसको उस प्रकार समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में वर्षा दाएं से 25वें स्थान पर और राधा बाएं से 27वें स्थान पर है। उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? बीच में व्यक्ति निकालने हैं। यदि उस पंक्ति में कुल जो व्यक्ति हैं वो 60 हों, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया है? टोटल दिया है 60। एक जो व्यक्ति वर्षा है वो दाएं छोर से उसकी रैंक दी है 25। एक राधा है जिसकी लेफ्ट से रैंक दी है 27। हमें इसके क्या बताना है? बीच में। और बीच में व्यक्ति बताने के लिए हमें पता है कि टोटल से एक लेफ्ट वाली रैंक और राइट वाली रैंक को माइनस यदि कर देते हैं तो बीच के व्यक्ति आ जाते हैं। 60 से सबसे पहले 27 हमने कम किए तो कितना बचेगा? 33। उससे करना है 25 कम, तो बीच वाले व्यक्ति हमें मिलेंगे। बीच में कितने व्यक्ति होंगे? 33 से 25 कम किया, 33 से 25 कम किया तो कितना होगा? 8, है ना। तो बीच में कितने आए? 8 व्यक्ति, इसका करेक्ट आंसर होगा। बड़े आसानी से हम इस आंसर को निकाल पाए क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पहले सीख लिया है। इसी प्रकार नंबर बड़े भले ही कितने हो जाए, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। हमें पता है कि 25 और 27 को जोड़ के यदि 60 से कम यदि हम कर देते हैं तो डायरेक्ट हम बीच में व्यक्ति कितने हैं वो पता लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बीच वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनको निकालने का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। टोटल व्यक्ति यदि बताएगा तो हमें जो 2 रैंक 2 व्यक्तियों की दी होंगी, अलग अलग व्यक्तियों की 2 रैंक, उन दोनों के बीच में जो भी व्यक्ति होंगे उनको निकालने के लिए हम टोटल में से उन दोनों व्यक्तियों की रैंक को कम कर देंगे, हमें उन दोनों के बीच में व्यक्ति मिल जाएंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और इस वीडियो का जो लिंक है अपने फ्रेंड्स में भी शेयर आप कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, पटवारी के हैंड रिटन नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैं देने वाला हूँ आप सभी के लिए वो चैलेंज होने वाला है क्योंकि उसका आंसर जो भी कमेंट बॉक्स में देगा, ठीक है, जो भी कमेंट बॉक्स में देगा, लाइव चैट का नहीं बोल रहा हूँ, जो भी कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देगा उसका नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करने वाला हूँ। जो भी फर्स्ट करेक्ट आंसर देगा, करेक्ट आंसर देना है आपको फर्स्ट, आसान नहीं होगा, ठीक है। चलिए आपके लिए चैलेंज है ये क्वेश्चन, देखिए चलिए देखते हैं। एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति है, टोटल दे दिया है। अंकित उस पंक्ति में बाएं छोर से 28वें स्थान पर है, लेफ्ट साइड से रैंक दे दी है अंकित की, ठीक है 28। और सोहन उस पंक्ति में दाएं छोर से 22वें स्थान पर है। सोहन दाएं छोर से है 22वें स्थान पर। 2 व्यक्ति अलग हो गए, दोनों एंड अलग हो गए और उनकी दोनों साइड से रैंक दे दी। तो हमें बताना है उन दोनों व्यक्ति मतलब अंकित और सोहन के बीच में कितने व्यक्ति हैं। ये आपके लिए एज अ होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी इसका आंसर कमेंट में सबसे पहले देगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नेम मैं अनाउंस करूंगा। और ये क्वेश्चन आसान नहीं होगा किसी के लिए भी, जो अभी तक वीडियो देख रहे थे डेफिनेटली ये आसान नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ये आसान नहीं होगा। और चैलेंजेस एक्सेप्ट कौन करता है? जो कि करना चाहता है, ठीक है, वही चैलेंज भी एक्सेप्ट करेगा। और देखते हैं कौन कर पाएगा। एक हिंट रहेगी इसको करने के लिए, जो पंक्ति सही बनाएगा, जो पंक्ति सही बनाएगा वो डेफिनेटली इसका आंसर निकाल पाएगा, ठीक है। इतना ही हिंट रहेगा मेरा। आप कॉन्सेप्ट में जाएंगे, ठीक है, चले जाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट बना ही पंक्ति से है, ठीक। पंक्ति में यदि 40 व्यक्ति बनाते हुए आप इस क्वेश्चन के बेसिस को समझना चाहें तो देखना आप खुद इसका एक नया कॉन्सेप्ट खुद पता कर पाएंगे क्योंकि वो बेसिक है, बेसिक से ही कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी हुई ये हिंट समझ आ रही होगी और डेफिनेटली आप इस पर
काम करेंगे और इसका आंसर भी सही फाइंड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करते रहा करें। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।